हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सॉल्यूशन। हम यहाँ टीचर से जुड़े हुए सामग्रियों की चर्चा करते हैं। तो आज हम लाए हैं उर्दू विषय पर लर्निंग प्लान। इससे पहले कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और हमारा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लर्निंग प्लान। सबसे पहले उस्ताद का नाम लिख लेते हैं, उसके बाद दर्जा जैसा कि दूसरे दर्जे के लिए बनाया गया है, पीरियड, तारीख़, सब्जेक्ट उर्दू, इकाई और मौजू जाड़ा। ये सब लिखने के बाद मौजू के मुतालिक साबिक जायज़ा लिखते हैं, जैसे कि नए मौजू की चर्चा करनी है या पिछले मौजू जिसे चर्चा की गई थी उसके लिए क्लास को आगे बढ़ाना है। इसके बाद मौजू के मकसद या मकासद को लिखा जाता है। यह मौजू बच्चों को हकीकी ज़िंदगी से वाकिफ़ कराता है, बच्चों को ज़माने के एतबार से मौसम की जानकारी भी देता है। मौजू में शामिल जो लफ्ज़ होते हैं, अल्फाज होते हैं, उनका सही तलफ़्फ़ुज़ करना इस मौजू का मकासद है। तो इनके बाद और भी मकासद हो सकते हैं जिसे आप इन्हें यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद मौजू पिछले दर्जा के किन निसाबों से जुड़ा हुआ है या किन निसाबों में शामिल है उनको यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे मौसम की जानकारी पिछले कुछ पहले कक्षाओं में दी रहती है, बच्चों को इसका नॉलेज होता है। इसके बाद दर्जा के तालिब इल्म को इस मौजू से मुताल्लिक बुनियादी क्या समझ होती है उनको यहाँ पर बताया जाता है। साथ ही साथ यह बताया जाता है कि उस्ताद ने पहले इस मौजू को कभी पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, और यहाँ पर मुख्तसर में तारीफ़ भी इस मौजू के बारे में लिखना होता है। जैसे कि यह मौजू जो है, यह सबक जो है आपको जाड़े के मौसम के बारे में बताता है। साथ ही साथ बच्चों में बरसात और गर्मी के मौसम के बारे में भी इल्म होता है। तो आइए अब देखते हैं कि हम इन चीज़ों को, इस सबक को, इस मौजू को किन किन तरीक़ों से हम बच्चों को सिखा सकते हैं और क्या क्या हम प्लान बना सकते हैं जिससे बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी और उसी के ज़रिए से हम बच्चों को सिखाएंगे। तो यहाँ पर इज्तिमाई तरीक़ा है, बाबुलंद आवाज़ पढ़ने का तरीका है और खेल जैसी सरगर्मी है जो आपको इस मौजू को पढ़ाने में मदद कर सकती हैं। इस तरीके को क्यों अपनाया जाएगा इसे भी यहाँ पर लिखा जाता है। बाबुलंद आवाज़ में पढ़ने से बच्चों में सही तलफ़्फ़ुज़ आएगी और वो सही तरीके से पढ़ना सीखेंगे और अपने ज़िंदगी में सही तलफ़्फ़ुज़ से बोलना भी सीखेंगे। इसके बाद हम प्लान बनाएंगे और प्लान इस तरह से हो सकता है कि सबसे पहले हम बच्चों के क्लास में जा कर के डिसिप्लिन लाएंगे और बच्चों को अपने तरफ माइल करते हुए मौसमों के बारे में जानकारी और इल्म हासिल करेंगे कि बच्चों में क्या इल्म है, और उसी से हम इस मौजू को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद हम आते हैं एवोल्यूशन पर। यह बहुत ज़रूरी है कि हमने जो पढ़ाया उसे बच्चों ने कितना सीखा और हमारे तरीक़े से क्या क्या सीख मिली और हम अपने पढ़ाने के तरीके में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। क्या तालिब इल्म ने उन मकासद को समझा जिसके लिए यह मौजू थी? तो हाँ, बिल्कुल इसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं और बच्चे जाड़े के बारे में बहुत अच्छे से जानने लगे हैं। और इसके बाद इस मौजू को दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं? तो इस मौजू को दोबारा पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बच्चे इस मौजू को अच्छे तरह से समझ गए हैं। इसके बाद तालिब इल्म के ज़रिए पूछे गए जो सवालात हैं उनको यहाँ लिखा जाएगा। जैसे गर्म कपड़े जाड़े के मौसम में कैसे हमारी हिफाजत करते हैं, और भी कई सवाल जो बच्चे पूछ सकते हैं उनको यहाँ पर लिखा जाएगा और उनके जवाब जो होंगे वो दूसरे बच्चों से दिलवाना
اور کلاس میں بیٹھے دوسرے بچوں سے دلوانا ہی بہتر ہوگا، اور ان کو اس کے لیے موقع ملنا چاہیے۔ ان باتوں کو یہاں لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس موضوع کو پڑھانے میں جو بھی استعمال کی جانے والی چیزیں ہیں، وسائل ہیں، ان کو یہاں لکھا جاتا ہے، جیسے تختہ سیاہ، کھلی، جھاڑن، درسی کتاب، تصاویر، چارٹ پیپر وغیرہ یہاں پر لکھا جا سکتا ہے۔ اس موضوع کو اگر دوبارہ پڑھانا ہو تو ہم کیا بدلاؤ لا سکتے ہیں؟ تو فی الحال اس میں کوئی بدلاؤ نہیں چاہتا ہوں، اور بلند خوانی اور کھیل سرگرمی جو طریقہ ہے اسی سے میں اسے پڑھانا چاہوں گا۔ اور اس کے بعد اس موضوع سے متعلق کوئی سوال ہیں تو اپنے مینٹر سے یہاں پر چرچا کی جا سکتی ہے، اور کوئی دیگر بات ہو تو یہاں پر لکھی جا سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے۔ اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آتا ہو تو پلیز لائک کریں، اور کوئی موضوع یا ٹاپک پر آپ کو کچھ چاہیے، کوئی ویڈیو چاہیے تو کمنٹ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔